302, 153, 147, 148, 149 जैसी धाराओं के अंदर भी बेल मिल जाएगी। ये कोर्ट कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। उस आदमी को बेल दे दी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। आगे जिन विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया उनके स्टिंग्स हैं जिसपे उन्होंने कहा कि हमें टाइटर ने इन्फ्लुएंस किया, हमें बुलाया, धमकाया, लालच दिया। न्याय के साथ धक्का है, इंसाफ के साथ धक्का है और मन को पीड़ा भी करता है और दलित भी करता है। 1984 के सिख दंगों के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। खासतौर से पीड़ित परिवार के लोगों की ये मांग थी कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जगदीश टाइटलर को एंटीसिपेटरी बेल दिया गया वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और ख़ास तौर से इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से लगातार कई सालों से उठा रहे हैं। क्या एक निराशा हुई जिस तरह से बेल मिल गया जगदीश टाइटलर को? बिल्कुल निराशा हुई। मुझे कहते कोई संकोच नहीं है कि निराशा हुई कि 302, 153, 147, 148, 149 जैसी धाराओं के अंदर भी बेल मिल जाएगी। ये कोर्ट कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। अब कल कोई भी जो मर्डर करेगा वो जाएगा कोर्ट में, कहेगा जी अगर टाइटलर को बेल दे सकते हो हमको भी बेल दो, 1 लाख रुपए हमसे लो, हमको बेल दे दो। और उस आदमी को बेल दे दी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। आगे जिन विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया उनके स्टिंग्स हैं जिसपे उन्होंने कहा कि हमें टाइटलर ने इन्फ्लुएंस किया, हमें बुलाया, धमकाया, लालच दिया, यहाँ तक कि विदेश तक भेजा उन लोगों को। और विदेश में तो उनको पैसे तक ट्रांसफर हुए। इसके डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं अब तो सबके सब। उसके बावजूद बेल दे दी कहकर कि नहीं सिर्फ इतना कहकर कि तुम विटनेस को इन्फ्लुएंस मत करना। जैसे जो आदमी कातिल हो उसको कहे तुम अच्छा भी बस अब कत्ल मत करना तुम, तो ये तो कभी सुना नहीं था। और ये तो न्याय के साथ धक्का है, इंसाफ के साथ धक्का है और मन को पीड़ा भी करता है और दलित भी करता है। ये तो क्योंकि हम लोग समाज में भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हों, नहीं तो अन्यथा ये मन को दलित करता है कि ये कि किस प्रकार का न्याय प्रणाली है हमारी। और आज वही आक्रोश कोर्ट के बाहर भी दिखा है। वो तो कम दिखा। मतलब मुझे पता नहीं आक्रोश कहाँ फूटेगा, कैसे फूटेगा। मतलब ये तो बहुत कम है। ये कहकर कि उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती इसलिए उसको बेल दीजिए। जो जिन बहनों के पति की हत्या कर दी, बेटे की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी, एक एक बहन के साथ 25-25, 27-27 बार रेप किए गए, बलात्कार किए गए, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उनकी सेहत कैसी रहती होगी, कभी किसी कोर्ट ने सोचा क्या? टाइटलर की सेहत की चिंता है कोर्ट को। वो टाइटलर बेचारा हो गया और जिनके साथ हुआ वो बर्बाद हो जाए, ये कभी सोचा नहीं था। ये मतलब मेरी याददाश्त में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते कभी ऐसा हुआ नहीं कि इन सब धाराओं के बावजूद, इतनी सख्त धाराओं के बावजूद किसी को बेल मिल जाए। ये असहनीय है और अफसोसजनक नहीं कहूँगा, ये सचमुच असहनीय है। अफसोसजनक तो छोटा शब्द है सबके लिए। असहनीय है, सही कह रहे हो आप, लेकिन इसके बाद क्या कानूनी और विकल्प और रास्ते बचते हैं, खासतौर से पीड़ित परिवार और आप जैसे लोग जो बहुत बहुत मुखरता से इस चीज़ को उठाते हैं? नहीं, विकल्प हैं हमारे पास। हम उस विकल्प जो संविधान के अनुसार विकल्प है उसमें काम करेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाकर गुहार लगाएंगे कि क्या कोर्ट को लगता है कि 147, 48, 49, 109, 302, 153 ने ऐसी जो संगीन धाराओं में भी किसी को बेल दे सकती है क्या कोर्ट? तो जाएंगे कोर्ट को, हाई कोर्ट जाएंगे, गुहार लगाएंगे। और मैंने निवेदन किया है गुरुद्वारा कमेटी से भी कि कोई अच्छे वकील, ऐसे वकील जो कि पूरे मुकदमे को लड़ सकें ढंग से, ऐसे खड़े करें कोर्ट के अंदर। और क्योंकि उसमें गुरुद्वारा कमेटी पार्टी है और ये अपेक्षा करता हूँ। मैं तो ये भी अपेक्षा करता था कि एसजीपीसी इस समय अपना मनमुटाव भुलाकर, जो उनका झगड़ा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का चलता उसको छोड़कर इस समय वह एक साथ होकर सहयोग करते। अच्छा होता धामी साहब खुद वकील हैं, खड़े होते ना कोर्ट में आकर। आज जरूरत थी उनके कोर्ट में खड़े होने की। वो वकालत का क्या फ़ायदा जो आपकी कौम को इंसाफ ना दिला सके। तो पर ये लड़ाई है, लड़ी जाएगी और कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ, मन उद्वेलित है, उदास भी है और असहनीय घटना है ये। और
ये भी लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट, क्योंकि हम कम गिनती में, बहुत कम गिनती के हैं, इसलिए हमारी चिंता उतनी नहीं करता या उस संग से नहीं सोचता जितना कि एक कम गिनती के लोगों की चिंता कोर्ट करता है। बड़ी बात कर रहे हैं कि कोर्ट कहीं ना कहीं बहुसंख्यक आबादी या बहुसंख्यक कौम के पक्ष में फैसले देता है, और आप कम संख्या में हैं, मतलब आप नहीं, 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 मैंने कहा कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनमें उनमें जो हम सबसे छोटी मिनॉरिटी हैं, हमारी वैसी चिंता नहीं करता जैसी बाकी मिनॉरिटीज़ की करते हैं। अच्छा, माइनॉरिटीज में भेदभाव करता है। मिनॉरिटीज़ में भी एक मिनॉरिटी क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करती है, ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए उनकी चिंता ज़्यादा होती है, इसलिए आधी रात को कोर्ट भी खुलते हैं, आधी रात को सब फैसले भी होते हैं और देर सवेर भी फैसले होते हैं, दिखता है वो। परंतु हम क्योंकि बहुत निग्लिजिबल, मुझे शब्द नहीं कहते अच्छा लगता, परंतु निग्लिजिबल डिमिनिशिंग मिनॉरिटी है हम लोग, इसलिए इस प्रकार की घटना नहीं। तो आप सोचिए किस प्रकार, मतलब इतने संगीन मामले हैं, 302, 153, मैं वापस रिपीट करता हूँ, इन सबके लिए कैसे किसी को बेल मिल सकती है? और क्या कोर्ट ने प्रेसिडेंट सेट किया है कि कल कोई भी मर्डर करेगा, हत्या करेगा, बलात्कार करेगा और राइटिंग करेगा, उसको भी इस प्रकार छूट मिल जाएगी, ये कहकर कि आपने फलाने मुकदमे में, क्योंकि कोर्ट में तो साइटेशंस होती हैं, ये कहकर कि आपने फलाने मुकदमे को टाइटलर को दी थी तो मेरे को क्यों नहीं दोगे जी आप? ये कोर्ट को सोचना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी इसका समझे और संज्ञान ले, और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट को, वैसे सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का संज्ञान लेता है, अपेक्षा करता हूँ कि इसका भी संज्ञान लेगा कि इसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा जुडिशल सिस्टम को, देश के जुडिशल सिस्टम को क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। दिस इज ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, ये पंजाबी में जैसे कहते हैं, ये इंसाफ के साथ घान हुआ है। आरपी सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि अब 11 अगस्त की तारीख तय की गई है कि जो एविडेंस, जो नए प्रमाण सामने रखे हैं कोर्ट के सामने, उसकी स्क्रूटनी होगी। आपको लगता है कि जो नए एविडेंस आए हैं वो पुख्ता है जगदीश टाइटलर को बेल उसका रद्द हो और जेल भेजने की? नहीं, एविडेंस तो पुख्ता है, परंतु ये टाइटलर इन्फ्लुएंस करता है एविडेंसेस को। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड हैं जहाँ पर एविडेंसेस ने कहा कि हम पर दबाव डाला टाइटलर ने। पहले भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कहा कि हम पर दबाव डाला टाइटलर ने। हमारी चिंता ये है कि ये कोई ना कोई रास्ता निकाल कर किसी न किसी तरीके से आप किसी को किसी फूल प्रूफ हाउस में तो नहीं रख सकते, वो आफ्टर ऑल समाज में ही रहते हैं। अब चार्जशीट की कॉपी इनके पास है, अभी इनके पास नाम भी हैं, अभी उनको खोजेगा, खोज कर हो सकता है उन पर दबाव बनाए या उनको लालच दे। मतलब टाइटलर क्या, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार वो कुछ भी कर सकता है। परंतु मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि 11 तारीख को ठीक सुनाई होगी, और उससे पहले भी अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार को गुरुद्वारा कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, और हो सके तो SGPC भी, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी जो धामी साहब लीड करते हैं और जो यहाँ पर कालका साहब लीड करते हैं, दोनों मिलजुल कर आपस में सलाह करते हुए, ये कौम का इशू है, और जो बाकी लोग इसमें रुचि रखते हैं, सबको मिलकर इसको मामले को लेकर हाई कोर्ट जाना चाहिए और गुहार लगानी चाहिए, और जरूरत पड़े तो देश के जो सबसे अच्छे नामी वकील हो उनसे निवेदन कर उनको लेकर जाना चाहिए। तो आरपी सिंह जी, जाहिर तौर पे इस पूरे समाज में और ख़ास तौर से जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनमें पीड़ा है, और वही आक्रोश इनकी बातों में भी दिख रहा है, और इनका ये कहना है कि 11 अगस्त को जब स्क्रूटनी होगी तब होगी, लेकिन इसके पहले यानी अगले हफ्ते में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और उस पूरे मामले में तमाम जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर एकजुट तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।